पर हैं, पार्टी के लोकसभा उम्मीदवारों के लिए प्रचार कर रहे हैं। किस तरह का रिस्पांस इस बार पंजाब में मिल रहा है, क्योंकि पंजाब में पार्टी के बाहरी विरोधियों से ज्यादा अंदरूनी चुनौती भी समस्या है। अरविंद केजरीवाल हमारे साथ मौजूद हैं। सर, सबसे पहले रिस्पांस किस तरह का है? आप कई सीटों पर घूमकर भी आए हैं, माहौल देखा है, रोड शोज कर लिया आपने? अभी तक मैं 2 सीट पे गया, खासकर संगरूर और बठिंडा, और दोनों जगह बहुत ही जबरदस्त रिस्पांस है। मतलब लोग एकदम से पागल है आम आदमी पार्टी को लेके। उधर मनीष सिसोदिया जी भी कई चंडीगढ़ कवर कर चुके हैं, वो आनंदपुर साहब कवर कर चुके हैं, जालंधर कवर कर चुके हैं, होशियारपुर कवर कर चुके हैं, आज वो अमृतसर में है। तो उनसे भी मेरी बात हो रही थी, वो भी बता रहे थे कि बहुत ही जबरदस्त रिस्पांस है जनता का। पिछली बार की तरह हमने वो आपका पिछला इलेक्शन कवर किया, एक वेव थी जिससे देश भर में कहते थे मोदी की वेव है, पंजाब में आम आदमी पार्टी से बड़ी वेव कोई नहीं थी। उस तरह का रिस्पांस नजर आ रहा है सर आपको? आप हमारे साथ थे पिछले 3 दिन? नहीं, हम दूसरी कॉन्स्टिट्यूएंसीज में कवर कर रहे थे। अच्छा, अगर आपका कोई रिपोर्टर साथ था तो उससे पूछिएगा, उससे उसके वीडियोस देखिएगा, उसकी तस्वीरें देखिएगा। मतलब मेरे को तो दोनों में कोई फर्क नहीं आता। इस बार नरेटिव क्या है? अरविंद केजरीवाल पंजाब में आए हैं, एक अलग नरेटिव आपने ही पिछली बार खड़ा किया था पंजाब में कई सारे बड़े मुद्दों पर, इस बार क्या है? एक्चुअली नरेटिव जनता बनाती है। जैसे मैं जहां जा रहा हूं लोग एकदम गाड़ी घेर लेते हैं। जब मैं शीशा नीचे करता हूं, जितना यूथ है वो एक ही बात बोलता है, सर दिल्ली जैसे स्कूल कर दो सर हमारे भी, सर दिल्ली जैसे अस्पताल कर दो सर हमारे भी, सर दिल्ली जैसी सड़कें कर दो सर हमारी भी। तो जो दिल्ली मॉडल ऑफ डेवलपमेंट है, दिल्ली का विकास लोग देख रहे हैं, और सबसे ज्यादा पंजाब से लोग आते जाते रहते हैं दिल्ली में, बहुत आना जाना होता है, रिश्तेदारियां हैं लोगों की। वो सुनते हैं कि दिल्ली में 4 साल में कितना बदलाव हो गया, और यहाँ पे ये कैप्टन और बादलों के चक्कर में फंसे रहे, सारी जिंदगी बीत गई इनकी कैप्टन। और अब यहाँ पे मैं देख रहा हूँ बठिंडा के अंदर बादल साहब ने अपनी बीवी को खड़ा किया है, और वहाँ पटियाला में कैप्टन साहब ने अपनी बीवी को खड़ा किया है। दोनों में सेटिंग है कि तू मेरी बीवी को जिता दे, मैं तेरी बीवी को जिता दूंगा। जैसे मैं ये सभाओं में बोलता हूँ वैसे ही जनता जोर से किलकारी मारती है कि हाँ जी बिल्कुल सही बात है। तो इन दोनों की बीवियों को टाटा बाय बाय बोल के एक आम आदमी को चुनना चाहिए, क्योंकि संगरूर को कहा जा रहा है कि आम आदमी पार्टी की पॉलिटिकल कैपिटल संगरूर है। आपको पटियाला में भी उस तरह का रिस्पांस मिल रहा है? क्योंकि पटियाला में डॉक्टर धर्मवीर गांधी है, आपसे बड़े, आपके पुराने अजीज हैं, नाराज है बड़ी देर से। मैं कल जाऊंगा पटियाला, आप मेरे साथ चलना। गांधी साहब से मिल रहे हैं दोबारा? कभी चर्चा की कोई गुंजाइश है अभी? उनसे कई बार हमारे लोग मिलते रहे, लेकिन वो बिल्कुल तैयार नहीं हुए। तो अभी सर कोई उम्मीद नहीं है? क्योंकि नहीं, चुनाव तो कल आगे, मैं आगे की बात कर रहा हूं, क्योंकि आपके एक सांसद वैसे भी भाजपा में चले गए, करीब बैठते थे भगवंत मान के। गुंजाइश तो हमेशा से ही है। मैंने जैसे पहले भी कहा था, गांधी साहब अच्छे आदमी हैं, बड़े रिनाउंड डॉक्टर भी हैं और इज्जतदार आदमी हैं। तो उनसे अभी चुनाव के पहले भी कई बार कोशिशें जारी रही कि भाई आप आ जाओ। अब इट्स अ फ्री कंट्री। दूसरी बात, पंजाब में सर एक बड़ी समस्या खड़ी हुई है आम आदमी पार्टी के लिए, क्योंकि जिस तरह से पहले कुछ आपके एमएलए टूटे, पार्टी 2 हिस्सों में बट गई, आपके सिटिंग एमएलए पार्टी शिफ्ट करके, चेंज करके कांग्रेस में जा रहे हैं। ऐसा क्यों आपको लग रहा है कि पंजाब में पंजाबी में बोलते कि झाड़ू बिखर रहा है? ऐसा नहीं है। एक तो ये झाड़ू बिखर रहा है, ये मीडिया का वो बनाया हुआ है। जैसे मैंने सीधे, जैसे परसों में वहां बरनाला में था, बरनाला में पार्क में चला गया, 400-500 लोग इकट्ठे हो गए, तो मैं वहीं बैठ गया उनके बीच में। तो भाषण नहीं था, बातचीत हो रही थी, लोग मेरे से क्वेश्चन पूछ रहे थे, एक भी आदमी ने ये नहीं पूछा। सब ये देख रहे हैं, हमारी एक छोटी सी पार्टी है, छोटे से लोग हैं, हम राजनीति बदलने आए थे, क्योंकि हमसे देखा नहीं गया जिस तरह से ये सारी पार्टियों ने मिलकर देश का बेड़ा गर्क कर दिया। अब ये सारी पार्टियां मिलके हमको तोड़ने में लगी हुई हैं। इन सारी पार्टियों का मकसद एक ही है कि बस इनको खत्म कर दो, ये आम आदमी पार्टी वालों को। नहीं तो ये अगर स्कूल अस्पताल ठीक करने लग गए तो फिर हमको भी करने पड़ेंगे स्कूल अस्पताल। मतलब कौन तोड़ रहा है? क्योंकि कांग्रेस में रहे एमएलए। आ रहा हूं। तो ये सारे मिलके यहाँ पे कांग्रेस वाले लगे हुए। मैं कैप्टन साहब से पूछना चाहता हूँ, आप अकालियों के एमएलए क्यों नहीं लेते? अकालियों पे डोरी क्यों नहीं डालते? आप हमारे पीछे क्यों पड़े हो? तो कैप्टन साहब को ये लग रहा है कि भविष्य में खतरा आम आदमी पार्टी से ही है, इसको खत्म करो। दोनों पिछला चुनाव भी जो था वो अकाली दल और कैप्टन साहब मिलके लड़े थे, दोनों रल मिलके लड़े थे।
दिल्ली के अंदर बीजेपी डोरे डाल रही है हमारे एमएलए के ऊपर। तो ऐसा नहीं है कि, तो ये सारी पार्टियों का एक ही मकसद है कि बाकी आपस में कर लेंगे बाद में, ये इसको आम आदमी पार्टी को खत्म करो, ये जिंदा नहीं रहनी चाहिए किसी भी हालत में। तो हमारे मतलब एक एक कार्यकर्ता पे लगे हुए हैं, एक एक एमएलए पे लगे हुए हैं, एक एक एमपी पे लगे हुए हैं। कुछ लोग कमजोर होते हैं, वो चले जाते हैं फिर। पर आपको लगता है सर इनका भी कसूर है जो पार्टी शिफ्ट कर रहे हैं? क्योंकि चर्चा ये निकली थी कि भगवंत मान का मैंने इंटरव्यू किया पिछले दिनों, उन्होंने भी कहा कि पैसे दिए गए हैं, पैसों का उन्होंने जिक्र किया कि खरीदे गए हैं हमारे एमएलए। तो सवाल ये भी उठा रही हैं विरोधी पार्टियां, अगर खरीद रहे हैं तो फिर क्यों जा रहे हैं, क्यों उनको इधर फ्यूचर सिक्योर नहीं लग रहा? इन दो सवालों का आपका पास क्या राय है? देखिए, मेरे पास दिल्ली में चुनाव के पहले कम से कम 7 एमएलए आए थे 10 दिन में। उन्होंने कहा जी हमारे पास बीजेपी वालों ने संपर्क किया है और वो 10-10 करोड़ रुपए की ऑफर कर रहे हैं कि चुनाव के पहले आप आ जाओ और एक माहौल ये बना देंगे कि बिखर रही है आम आदमी पार्टी, बिखर रही है, परसेप्शन खराब करेंगे। तो 7 एमएलए मेरे पास आए थे। जो लोग छोड़ के गए हैं उनको पैसा दिया, पद का लालच दिया, क्या दिया मेरे पास इसका सबूत नहीं है। लेकिन दूसरे आए थे एमएलए जिन्होंने कहा था, तो हो सकता है इनका भी कुछ ना कुछ वो रहा होगा। तो अगर कोई लालच में गया है, कोई डर में गया है, जिसमें भी गया है, गलत है जाना। लेकिन इससे क्या दूसरी पार्टी का दामन साफ हो जाता है जो पार्टी को तोड़? जब इस देश का प्रधानमंत्री खुलेआम खड़े होकर कहता है कि चुनाव के बाद ममता जी मैं आपके 40 एमएलए तोड़ के और सरकार गिरा दूंगा, उस देश के अंदर कैसी नैतिकता बच जाती है? पंजाब में पार्टी जैसे 2 हिस्सों में बट गई, ये भी लोगों का ही कंसर्न है, आप किसको वो मन कहना। सुखपाल सिंह खैरा ने अलग गुट बना लिया। वो कह रहे कि लगातार उन्होंने बड़ी लंबी मुहिम छेड़ के रखी अरविंद केजरीवाल के अगेंस्ट। कहते हैं अरविंद केजरीवाल हिटलर है, अरविंद केजरीवाल के दरबार में पंजाब के लोगों की सुनवाई नहीं है। बोलने दो उसको। पर आपको लगता है कि इससे एक गलत मैसेज जाता है पार्टी के अंदर, पार्टी के वॉलंटियर्स का मोराल भी डाउन होता है इससे कि आखिर क्यों हो रहा है? क्योंकि एमएलए तो अलग हुए हैं। तो वो तो लोग आ रहे हैं। मतलब मैं फिर से आपको ये कह रहा हूं, जनता को इससे कोई लेना देना नहीं है। जनता ये देख रही है कि किस तरह से एक नन्हे से पौधे को उखाड़ के फेंकने की कोशिश की जा रही है। हमारा कसूर केवल इतना है कि हम स्कूल बनाना चाहते हैं, हमारा कसूर केवल इतना है हम अस्पताल जनता के लिए बनाना चाहते हैं। इन पार्टियों का उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है, मीडिया का उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। सारा का सारा सिस्टम ये हमें खत्म करने के ऊपर लगा हुआ है। हमारा कसूर क्या है? हमने कर क्या दिया? हमने इस देश का पैसा लूट लिया, केजरीवाल ने कोई स्कैंडल कर दिया, मोदी ने मेरी सारी इंक्वायरी करा ली, एक फाइल के अंदर कुछ गड़बड़ नहीं मिली। मेरा कसूर क्या है? मैं केवल और केवल इस देश की जनता के मुद्दे उठा रहा हूं। ये सारे के सारे मिलकर हमें तोड़ना चाहते हैं, हमें खत्म करना चाहते हैं। ऊपर वाला हमारे साथ है, इसीलिए आज हम जिंदा हैं, इसीलिए पार्टी जिंदा है। जितने बड़े मुद्दे आपने गिनवाए, ये मुद्दे मंच के हर मंच पर बोले जाते हैं। नौकरियां नहीं दी, डीएसटी से लोगों को नुकसान हुआ, नोटबंदी से नुकसान हुआ। पर अरविंद जी, आपको लगता है कि नैरेटिव कुछ और है? नैरेटिव जाकर नेशनलिज्म पर खड़ा हो रहा है, इलेक्शन शिफ्ट होता जा रहा है, नेशनलिज्म के इश्यूज पर लोगों के क्षेत्रीय मुद्दे भी उसमें दब रहे हैं। वो जानबूझ के दबाए जाते हैं। जैसे मैंने आपको सीधा सा बताया, मैं जाके स्टेज से बोलता हूं हाँ भाई नौकरियां चाहिए, जनता तैयार है, हाँ जी चाहिए, स्कूल चाहिए, हाँ जी चाहिए, अस्पताल चाहिए, हाँ जी चाहिए। फिर मैं जब मीडिया में आता हूं, मीडिया कहते हैं खैर साहब आपको छोड़ के चले गए। तो मुद्दों को दबाने की पूरी कोशिश की जाती है कि मुद्दे, जनता के मुद्दे आए ना। ये राष्ट्रवाद जो है, ये मोदी जी का राष्ट्रवाद फर्जी राष्ट्रवाद है। मोदी जी का राष्ट्रवाद छद्म राष्ट्रवाद है, झूठा राष्ट्रवाद है। मोदी जी देशभक्त नहीं है, मोदी जी गद्दार हैं। मोदी जी गद्दारी कर रहे हैं, उनकी पाकिस्तान के साथ सेटिंग है, अंदर खाने सेटिंग है। मैं कई इंटरव्यूज में बोल चुका हूं। मेरे ऊपर अभी लेटेस्ट हमला इसलिए कराया क्योंकि मैंने मोदी जी के राष्ट्रवाद पे प्रश्न उठाया था। ऐसा क्यों है कि इमरान खान कह रहा है, खुलेआम खड़ा होकर बार बार कह रहा है कि मोदी जी को भारत का दोबारा प्रधानमंत्री, यही मैं सवाल आपसे पूछने लगा। फिर इमरान खान ये क्यों कह रहा है? क्योंकि देश में मुस्लिमों को लेकर और किस्म की राय है या और किस्म की परसेप्शन बनी है भाजपा की। तो इसका मतलब मोदी जी की इमरान खान से सेटिंग है। 70 साल में किसी पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने कहा कि इस आदमी को भारत का प्रधानमंत्री बनाओ? इमरान खान कह रहा है। ऐसे वक्त में कह रहा है जब हमने उनके घर के अंदर घुस के 300 आतंकवादी मारे। तो आप मोदी जी कहते हैं मैंने उनके घर के अंदर घुस के आतंकवादी मारे। आतंकवादी कह रहे हैं अरे अरे इसको दोबारा प्रधानमंत्री बनाओ, इसी को दोबारा प्रधानमंत्री। तो मोदी जी आपकी सेटिंग क्या है आतंकवादियों के साथ? ये तो बड़ी शानदार सेटिंग है। आप कहते हो मैंने घर में घुस के मारा, जिसके घर में घुस के मारा वो कह रहा है इसी को प्रधानमंत्री बनाओ।
पर आप तो आप सबूत मांगते हैं सर्जिकल स्ट्राइक के, आप तो एंटी नेशनल हैं। मैंने कब सबूत मांगे? मैंने तो कभी सबूत नहीं है। मेरे को आर्मी पे भरोसा, मेरे को मोदी पे भरोसा नहीं है। मोदी झूठा है एक नंबर का। झूठा है। दूसरी चीज एक मैं आपसे और पूछना चाहता हूं, इलेक्शंस को हमले के आपने जिक्र किया, मुझे एक चीज याद आई, हमले आप पे किस तरह से आप देख रहे हैं, क्यों हो रहे हैं? क्योंकि दिल्ली में आपने काम भी इतना किया है, फिर ये किस तरह के हमले हैं? इसीलिए हमले हो रहे हैं। अभी लेटेस्ट हमला तो मोदी जी ने मेरे को चुप कराने के लिए किया कि मैं बार बार कह रहा था मोदी जी का राष्ट्रवाद फर्जी राष्ट्रवाद है। मोदी जी ने आतंकवादियों से सेटिंग कर रखी है, मोदी जी ने पाकिस्तानियों से, इमरान खान से सेटिंग कर रखी है, और मोदी जी का ये पूरा का पूरा छलावा है, जनता इसको समझे। तो मोदी जी ने मेरे ऊपर अटैक करा दिया कि मैं चुप हो जाऊंगा। मैंने और 10 इंटरव्यू दे दिए उसके बाद। दूसरा, ये जो रिपीटेड अटैक हो रहे हैं वो इसीलिए कि ये चाहते हैं कि ये स्कूल और अस्पताल की राजनीति खत्म हो किसी भी तरह से, मेरी आवाज बंद कराना चाहते हैं। बीजेपी का प्लान है कि इससे होता क्या है, इससे समर्थन अरविंद केजरीवाल का कम होता है कि बढ़ता है? बीजेपी का प्लान है 3-4 बार इस तरह से छोटे छोटे हमले करा के एक दिन केजरीवाल को वो खत्म करना चाहते हैं, वो मर्डर करना चाहते हैं। इसका ये बहुत बड़ी बात आप कह रहे हैं। मैं बार बार कह रहा हूं, मैंने पहली बार नहीं की, मैं बार बार कह रहा हूं। एक्चुअली इस तरह का हर बार आप देखोगे हमले के बाद कहते हैं आम आदमी पार्टी वाला था जिसने हमला किया, केजरीवाल से नाराज था। इसका मतलब मोदी जी से जो बीजेपी वाला नाराज हो वो मोदी पे हमला कर सकता है ना? इसका मतलब कैप्टन से कल को कोई अगर कांग्रेस वाला नाराज होता है तो कैप्टन को जाके मार सकता है, वो सही है। मतलब ये दिल्ली पुलिस ये कह रही है, बीजेपी वाले ये कह रहे हैं, जस्टिफाई कर रहे हैं। कल को यही कह के मेरा मर्डर करा देंगे। आज मेरी सुरक्षा, देश का एक अकेला प्रधानमंत्री है जिसकी सुरक्षा उसके हाथ में नहीं है, मेरी सुरक्षा बीजेपी के हाथ में है। मेरे जो ये सिक्योरिटी गार्ड घूम रहे हैं ना, ये सारे सिक्योरिटी गार्ड बीजेपी को रिपोर्ट करते हैं, बीजेपी की सरकार को, मेरे हाथ में नहीं है। कल को मेरा पीएसओ ही मेरा मर्डर कर देगा, जैसे इंदिरा गांधी का किया था। ये वो पार्टी है जिसने गांधी जी का मर्डर कर दिया और अब नाथूराम गोडसे के मंदिर बना रही है। ये आपको लगता है ऐसे हो सकता है? आपकी सुरक्षा में ऐसी सेंध हो सकती है कि आपकी सुरक्षा कर्मियों से आपकी कत्ल करवाया जा सकता है? आपको लगता है इस टाइम सेंध की जरूरत ही नहीं है। ये सारे लोग बीजेपी को रिपोर्ट करते हैं और फिर एक दिन जो मर्डर हो जाएगा कहेंगे केजरीवाल से नाराज था, आम आदमी पार्टी का था, कोई बात नहीं, मर्डर हो गया तो हो गया। पर क्योंकि ये आप जिस चीज का जिक्र कर रहे हैं ये अरविंद जी बहुत सीरियस चीज है। आप कह रहे हैं कि आपकी सिक्योरिटी में लगे लोग भी आपका कत्ल कर सकते हैं, ये सिक्योरिटी एजेंसीज पे भी एक सवाल है। बिल्कुल है। दिल्ली पुलिस 5 मेरे ऊपर हमले हो गए, 24 घंटे में बेल मिल जाती है उनको? हो सकता है मुख्यमंत्री पे हमला हो जाए और 24 घंटे में उसको बेल मिल जाए, ऐसा हो सकता है। और बेल मिलने के बाद वो आदमी बाहर जाके सारे चैनलों को इंटरव्यू देता है। ये आपको ये जो आप कर रहे हैं, आप फैक्ट्स की बात कर रहे हैं, पर कत्ल जैसी चीज की आपको लगता है या कोई इंफॉर्मेशन है? वो स्कूल और अस्पताल और बिजली और पानी की राजनीति को इस देश से खत्म करना चाहते हैं। ये राजनीति जैसे जैसे आगे बढ़ेगी इनकी नींव हिल जाएंगी सारी पार्टियों की। जैसे जैसे बिजली पानी स्कूल अस्पताल की राजनीति इस देश के अंदर आगे बढ़ेगी वैसे वैसे बीजेपी और कांग्रेस सारी खत्म हो जाएंगी, क्योंकि इनकी नीयत ही नहीं है इसको ठीक करने की। अब आइए आपको आखिरी सवाल है करबिन जी, आखिरी सवाल है, पंजाब में क्या स्थिति देख रहे हैं? देश भर में आम आदमी पार्टी को कितनी सीटें आ रही हैं? क्योंकि पंजाब में पिछली बार का आपका बहुत बड़ा दावा था 100 सीटें आ रही हैं, इस बार 13 लोकसभा सीटों में अरविंद केजरीवाल कितनी ऑब्जर्व कर रहे हैं कि आ रही हैं? आखिरी सवाल है। बहुत सारी सीटें आएंगी, लेकिन मैं बार बार हर इंटरव्यू में यही कहता हूं, केजरीवाल के सामने कभी भी आम आदमी पार्टी विषय नहीं है, केजरीवाल के सामने देश विषय है। अगर देश के लिए आम आदमी पार्टी खत्म करनी पड़ेगी 2 मिनट नहीं सोचेंगे।